किया गया है। आपके मंत्री, गृह मंत्री भाई हंसराज अहीर जी, हुकुमदेव नारायण यादव जी, सांसद राजकुमार सैनी जी, नाना भाऊ पटोले जी, सांसद मंत्री, क्या नाम लिखा है? जानकर, महादेवराव जानकर, महादेवराव जानकर, और हमारे पुराने साथी हनुमंतैया जी। हाँ, है ओबीसी का जो सारा संघर्ष है दिल्ली वाला, वो हनुमंतैया जी चलाते थे। हरिभाऊ राठौर आमदार नौजवान साथी हैं। बबन राव तापवाड़े संयोजक राष्ट्रीय ओबीसी, कुशाल चंद जिनका मैंने पहले ही जिक्र कर दिया, बोपचे साहब, परिणय फुले आमदार, आर कृष्णैया तेलंगाना के, ये तो कल सम्मेलन किए थे, और बहुत साथी हैं। समय लगेगा, आने वाले जो भी वक्ता हैं वो सब उनका उल्लेख करेंगे। आप सबको यहाँ जो आए हैं उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप हर सूबे से और ज़्यादा महाराष्ट्र से यहाँ पहुँचे हैं एक बड़े काम के लिए। मैं बहुत देर आपके बीच रहता, मुझे आज बाहर जाना है, इसलिए मैंने गुप्चे साहब से विनती किया। मैं उनका बहुत आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दे दिया आपके बीच में दो बात रखने का। यहाँ मैं आपसे एक ही विनती करूँगा, ये लड़ाई बहुत 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 लंबी है। महात्मा बुद्ध से आपके बहुत बड़े पैमाने पर चित्र सब लोगों के लगे हुए हैं। ये सब महानुभाव जो इस चित्रों में वो हैं, मेरे ख्याल से दुनिया में इतनी लंबी लड़ाई कभी नहीं हुई। जो सामाजिक विषमता है, जाति व्यवस्था का जो खंड खंड है, वो जो खंड खंड नीचे 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 आते जाता है, उसका संग्राम सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में हुआ है। आर्थिक विषमता की लड़ाई भी है और सामाजिक विषमता की लड़ाई भी हिंदुस्तान में जितनी लंबी है उतनी कोई लड़ाई लंबी नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं और सब लोग मंच पे बैठे हुए संघर्ष के साथी हैं। आप सब लोग जो है इस संघर्ष की बुनियाद है, लेकिन ये लड़ाई हम लोग 70 बरस हमारे पास सबसे ज़्यादा स्वर्ण काल रहा है, गोल्डन पीरियड है। ये संविधान हिंदुस्तान का, इसकी कोई एक चीज मन में हमको बिठानी थी। 70 बरस में हम लोग कई चुनाव हो गए, चूकते रहे और फिर मांगते रहे। मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का जो सामाजिक ढांचा है, बाबा साहब ने कहा है, महात्मा फुले ने कहा है, ये मांगने से नहीं मिलेगा। ये तो आज नहीं तो कल
और कहीं से नहीं मिलेगा। जब तक दिल्ली को कब्जा नहीं करोगे तब तक कभी नहीं मिलेगा। यह है दिल्ली सब पाप की जगह। एक हाथ से देती है और दूसरे हाथ से छीनती है। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है हमारा। ये पार्लियामेंट जो है उसमें संख्या हमारी बेशक बढ़ गई है। एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेसी है। ये है हिंदुस्तान की व्यवस्था के हिस्से, खंबे। एक है मीडिया जो सब खबर आप तक पहुंचाता है। इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं यहाँ, लेकिन दिल्ली का कोई मीडिया यहाँ दिख रहा आपको? कहीं दिख रहा? ये भी उन्हीं के हाथ में। यानी व्यवस्था का हर हिस्सा उनके हाथ में, मुट्ठी में बंद है। और याद रखना, एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जो संविधान है उस संविधान को मोटे तौर पर ज्यादा गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस संविधान का कोई इंजन है तो वो बैलेट पेपर है। पहले ठप्पे से चलता था, अब बटन से चलता है। संविधान का कोई इंजन है तो मताधिकार है। और इस संविधान को बनाने का काम बाबा साहब ने किया, अगुवाई उनकी अगुवाई में हुआ। और संविधान की बनाने वाले लोग सब फ्रीडम फाइटर थे। और बाबा साहब ने संविधान बनाया। और ये जो हक है, मेरे पास बहुत विस्तार से बहुत वक्ता है इसलिए नहीं बताऊंगा, नई बात को विस्तार करना चाहता। बहुत मुश्किल से सारे लोगों को, आप सब लोगों को, दलित को, किसान को, पिछड़े को, आदिवासी को, हिंदुस्तान का आदिवासी 11 करोड़ है, उसकी कोई आवाज नहीं। बाबा साहब ने संविधान दिया। और संविधान में सबसे बड़ी यदि कोई एक चीज आपके हाथ में सौंपी है तो वो ये वोट है, एडल्ट फ्रेंचाइज है। लेकिन हमको जिन लोगों ने हजारों बरस पहले जाति में बांटा है धंधे के साथ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, उन्होंने कहा कि रेडिकेट द कास्ट सिस्टम। बाबा साहब की जैसे काम नहीं चलेगा। बाबा साहब जिंदा आदमी की जिंदगी बदलने के लिए अनवरत लड़ते रहा, अनवरत, और तुमको हक और हकूक दे के गया। मगर ये जात व्यवस्था जो है वो खंड खंड है। और जब जात व्यवस्था जो है वो जितना नीचे आते जाती है उतना ही गुनाह बढ़ते जाता है। जितना ऊंचे होते जाती है उतना ही हकबारी होना शुरू हो जाता है। ये जात को मैं कहना चाहता हूं कि ये जात नीचे वाले को हिकारत से देखती है, नीचे वालों को काटती है और ऊपर वाले को चाटती है। ये कायरों की तरह, ये आदमी के साथ, जन्म के साथ ये गुड़ जाता है। बहादुरी मार दी जाती है। बहादुरी जो है वो भ्रूण हत्या उसकी कर दी जाती है। रिक्शे वाला रोज अनुभव करते हो, यदि 1 रुपए की जगह 8 आना ज्यादा मांग ले तो हम उसको वहीं पहचान हो जाएगी, उसको बहुत डांटेंगे, लगेगा 2 लपड़ लगा देंगे। और यदि कहीं किसी जगह भी कोई बड़ा आदमी हो तो उसको सलाम मारेंगे, और छोटा हो तो उसको दुत्कारेंगे। ये जाति व्यवस्था का हकीकत वाला सबसे ज्यादा संस्कार है। बाबा साहब ने बड़ा सबक दिया, वोट दिया। ये वोट है जो आपको बदल सकता है। ये जो संगठन बना है इनके जरिए
ये जो मतदान है इसको जगाओ। और बाबा साहब ने गुरु किसको कहा? जो पिछड़ी बात, जो बैकवर्ड क्लास के लोग, ओबीसी के लोग इकट्ठा आया, वो दलित थे। देखो कितना बड़ा आदमी था, कितना उनका दिल चौड़ा था। उन्होंने गुरु किसी को नहीं कहा। किसको गुरु कहा? महात्मा फुले को गुरु कहा, जो तुम्हारा पुरखा था। क्या मतलब है इस बात का कि पिछड़ी जात के लोगों और दलितों 80% हो, 80% आपके पास बैलेट पेपर है, 80% ये बैलेट पेपर है, ये बटन है। यदि आप चाहो तो दे बटन कुचल सकते हो और राज पर कब्जा कर सकते हो। लेकिन हमने यहां सम्मेलन करेंगे और जब गांव जाएंगे तो ये जात व्यवस्था इतनी दुष्ट चीज है कि वहां हमारा अलग रुख होगा और यहां हमारा अलग रुख होगा। ये दोनों रुख में फर्क रहेगा, मुल्क तबाह होते रहेगा। 70 वर्ष में किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं अपनी तरफ से कहता हूं, मैं खुद कहता हूं, मैं 42 साल से हिंदुस्तान की लोकसभा में, मुझे खुद शर्म आती है कि हिंदुस्तान जहां खड़ा था बहुत कम सरकार है। सिर्फ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ओबीसी जो है विधानसभा और लोकसभा में पहुंचे हैं और कहीं नहीं। ये जो एक हाथ से देते हैं रिजर्वेशन, अभी 52 बच्चे ओबीसी यूपीएससी में पास हो गए, क्रिमिनल लगा दिया है। अरे भाई, जो सफाई करता है वो कितना ही बड़ा हो जाएगा तो उसको हमेशा हम उसकी जात के नाम से गाली देंगे। कोई ओबीसी कितना ही बड़ा हो जाए तो बढ़ई कहलाएगा, एलुहट्टा कहलाएगा, बुरे बुरे नाम रखे हुए। तो बाबा साहब ने जो कहा था, मैं कहना चाहता हूं, एक ही सबक यहां से लेके जाओ कि दलित के पास जाओ। आज पूरे देश में आपका एक ही काम है, 70 बरस में हम लोग नहीं कर पाए। यहां से जाओ, कॉल उठाओ, संकल्प लो कि दलित को दिल से लगाएंगे, ऊपर के लिए लड़ेंगे, लेकिन नीचे वाले आदमी को मोहब्बत और प्रेम करेंगे। यही सबक दिया है आपके सबसे बड़े नेता महात्मा फुले को बाबा साहब गुरु कहते। उनके दिल कितना चौड़ा था, आप क्यों नहीं अपना दिल चौड़ा कर रहे हो? क्यों उनके साथ जैसा ऊंची जात के लोग आपके साथ व्यवहार करते हैं वैसा आप उनके साथ क्यों कर रहे हो? नहीं बदलेगी धरती, नहीं बदलेगा देश यदि आपने दलितों को गले नहीं लगाया और ओबीसी जिनकी कम संख्या है उनको साथ नहीं दिया तो कहीं मांगने की जरूरत नहीं है। जिस जगह आप बैठे हो यही दिल्ली है। 70 बरस से यहीं से गुनाह निकलता है, कानून बनता है। एक हाथ से कानून बनता है और दूसरे हाथ से हक छीन लिया जाता है। क्योंकि क्या कहते बाबा साहब ने कहा था, कितने ही अच्छा कानून हो जाए, कितने बढ़िया कानून हो जाए, कानून लागू करने वाले लोगों की नीयत साफ होगी तो कानून लागू होगा। देखते भैया 70 बरस कितने दिन नीयत देखना चाहते हो? हमारा तो अंधसंध्या काल है। मैं मानता हूं कि हम नहीं बदल पाए, मगर मैं आपके बीच आया हूं कि आप बदलेंगे। इस मंच पर नौजवान है वो बदलेगा। आने वाला कल ये अंधेरा छटना चाहिए, हजारों बरस का है। ये गुनाह छटना चाहिए, ये गुनाह, ये जात का कोड, ये जात का इतना बड़ा दुनिया के हिंदुस्तान के कॉन्टिनेंट में आप धर्म बदल सकते हो लेकिन जात नहीं बदलती है। ऐसा गहरे से बीमारी आपके अंदर, हमारे अंदर डाल दी गई। इस बीमारी को जितना निकालोगे, जात लाओ लेकिन जात को कूट कूट के समझाओ कि जमात बनाओ, जात को साथ लो। जल्दी नहीं टूट पाएगा, लेकिन ये तो बात करो कि ये जात बुरी चीज है, उनने हमको दी है,
हमें इसे खत्म करना, इसे छोड़ना है। यही बाबा साहब कह गए, यही महात्मा फुले कह गए, यही सारे जितने भी चित्र लगाए वो सब ये कह गए। तो ये जो आप यहां आए हो 80% हो, मैंने कहा ना 11 करोड़ ट्राइबल है, आदिवासी है, मूलवासी, उसकी तो कोई आवाज ही नहीं। आज यदि सबसे ज्यादा हक और हकूक की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो दलित है। यदि पिछड़ा ठीक हो जाए, हम लोग ठीक हो जाएं, शरद यादव बोबसे जहां जन्मा है वो ठीक हो जाए, तो धरती में कोई नहीं रोक सकता है। दलेगा दुनिया, धरती बदल जाएगी, मुल्क बदल जाएगा, और जिस दिन ये देश बदल जाएगा धरती बदलेगी। इतनी बड़ी क्रांति होगी। रोज हर चीज अमेरिका की, यूरोप की नकल करते हैं, उनकी हर चीज की नकल करते हैं। प्राण जाता है जाने के लिए वहां जाने के लिए, लेकिन वो अमेरिका है, देखो सब चीज मांगेंगे, पैंट है, टाई है, रूट सूट है, बूट है, खाना है, पीना है, उनके सब आविष्कार की नकल करेंगे, सबकी नकल करेंगे, लेकिन उन्होंने एक बड़ा काम किया उसकी नकल नहीं करेंगे। देखो उनका दिल कितना बड़ा है। वो कौम आगे क्यों है? उस कौम के आगे होने का सबसे बड़ा अभी जिंदा सबूत है, वहां 70% गोरा है अमेरिका में, और मार्टिन लूथर किंग आज से 65 बरस पहले उनका इंतकाल हुआ था, शहादत हुई थी। हमारे यहां तो कितनी शहादत हो गई, कुछ नहीं बदलता, जात जहां खड़ी वहीं खड़ी है। वहां मार्टिन लूथर किंग की एक शहादत, काले और गोरे का जो झगड़ा था, वहां गोरे लोगों ने बड़े पैमाने पे वोट दे करके, जो राष्ट्रपति भवन उसका नाम है व्हाइट हाउस, उस व्हाइट हाउस में किसको बिठा दिया? काले आदमी को बिठा दिया, बराक ओबामा को बिठा दिया। लेकिन हम और यहां के लोग सिर्फ जवान से बोलते हैं, जवान ही हमारी चलती है, और जिनके हाथ में व्यवस्था उनकी जवान बड़ी तेज है। देखो ना उनके हाथ में सारा, यहां यदि मान लो वो 20-50 भी इकट्ठा होते तो सारा मीडिया होता है, व्यवस्था पूरी मुट्ठी उनके बंद है। इसलिए मैं आपसे कहूं कि वो वहां बदल जाते हैं, बहुसंख्यक गोरे हैं, लेकिन वहां बराक ओबामा को व्हाइट हाउस में बिठा देते हैं। और यहां ये लोग 70 बरस में, कोई मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, 70 बरस आजादी में जितनी भी सरकारें रही हैं, वो हिंदुस्तान में जो असली मालिक है इस देश का, हम हैं असली मालिक। हम हैं 90% माँ बहन बेटी को मिला दो तो उसको शूद्र मानते हैं, तो 90% हम लोग हैं, और 90% लोग हम भीख का कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। क्या हो गया है मित्रों? इसलिए यहां आए हो, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दलित को, आदिवासी को, इन लोगों को प्यार मोहब्बत से, जात का जो कीड़ा है, जात का जो दुर्गुण है, ये सबसे ज्यादा खराब आपको, खराब यानी इतनी बड़ी खराब चीज आपको सौंपी गई है, उसमें इंसान बन के खड़े हो जाओ। जिस दिन आदमी बन के खड़े हो जाओगे, तो आदमी बन के खड़े होगे तो पहला काम दलित को गले लगाना, आदिवासी के हक में लड़ना, 80% हो माँ बहन बेटी हिंदुस्तान की गुलाम करके रखी, उसको आजाद करना। जिस दिन जात टूटेगी, आधी आबादी फ्रीडम हो जाएगी, आधी आबादी आजाद हो जाएगी। ये जात बांधे हुए, ये माँ बहन बेटी, जिस देश की माँ गुलाम हो जाए वो देश इतिहास में हमेशा हारते रहता है। इसलिए 90%, 95%। लेकिन जो हमारे बीच में जंजाल है, ये जात का जाल है, ये फांसी हमारे गले में लगी हुई है, इसे कैसे उतारें? और इसका रास्ता
संविधान ने, बाबा साहब ने, महात्मा फुले ने, साहू महाराज ने, कबीर ने, नानक ने, कितने लोग हैं, पेरियार ने, सब लड़ लड़ के चले गए, लेकिन हम नहीं बदले। वो बदलने के लिए बोलते रहे, लेकिन हम नहीं बदले। ये जात पकड़े हुए है, और ये जात जो है वो हड्डी हड्डी में चली गई है, तो इसको निकालने में कठिनाई होगी। जब तक जात को जमात नहीं बनाओगे, तब तक चाहे वो कोई हो, आपका हक और हकूक जो है वो जात बाहर निकालो, जमात बनाओ, तभी। और ये जिम्मेदारी बैकवर्ड क्लास के लोगों की है। आपके पास खेती किसानी भी थोड़ी बहुत है, आपके पास सब चीज है, कम है लेकिन है, शरीर भी ताकत में है। आप यदि बदल जाओगे, मैं मानता हूं कि जात को बदलना कठिन चीज, लेकिन चर्चा तो करो, बोलने का काम तो करो, जात को इकट्ठा करो, और इकट्ठा करके जमात तो बनाओ। जमात बनाओगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी समस्या का समाधान, हल यदि कोई है तो ये दिल्ली है। जब तक दिल्ली पे कब्जा नहीं करोगे, उछल के कब्जा करो। हाथ में आपके 80% 90% वोट है। इस वोट का इस्तेमाल, यही वोट है जिससे सड़क, पानी, बिजली, खेल, इज्जत, मान, सम्मान, यही वोट है जिससे राज निकलता है। यही वोट है जिससे व्यवस्था पर कब्जा उनका होता है। यही वोट है जिससे सब कुछ होता है। यही वोट बाबा साहब ने आपके हाथ में दिया है। आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? इतना वोट दे दिया, और हम जो है वो इस जात में बट करके, धर्म में बट करके, पता नहीं किस चीज में बट रहे हैं। अरे सीधा है, सीधा है। गरीब के हाथ में पक्की तौर पर आ यार, यदि गरीब के हक में काम ना करे तो जैसे माँ बहन बेटी होती, देखा आपने? सुबह उठना, दातुन बाद में करेगी, मुंह बाद में साफ करेगी, पहले घर का झाड़ू उठाएगी, जो बढ़िया चीज होगी उठा लेगी, और जो कचरा उसमें दे झाड़ू, दे झाड़ू, दे झाड़ू, जा रही झाड़, जा रही झाड़, जा रही झाड़, तब घर रहने का बन रहता है। इसी तरह ये आपके हाथ में वोट का बटन का झाड़ू है। आपका शरद यादव भी गड़बड़ हो तो रहम मत करना उस पर झाड़ू लगाने में, झाड़ू लगा देना। काम का है तो रखो, बेटा है या बेटी है या जात है, कभी माफ मत करना। गुनाहगार को कभी माफ मत करना। ये झाड़ू रहम के साथ, बेरहमी के साथ चलाना, इंसाफ के लिए चलाना, और नीयत को साफ करना। ये वोट के साथ नीयत जोड़ो, और ये नीयत एक ही है कि आने वाला भविष्य हमारे हाथ में बाबा साहब ने सौंपा है, महात्मा फुले ने सौंपा है। इसे पूरा करो। और इन्हीं बातों के साथ मैं माफ़ी चाहता हूँ। समय और लोगों को लेना है, मुझे जाना है, तो मैं बोबते साहब का आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सब लोगों का फिर अभिनंदन, फिर सबको जय भीम, जय ज्योति, जय इंकलाब। मैं बोलूँगा इंकलाब, इंकलाब, आप बोलोगे बाबा साहब, बाबा साहब। इंकलाब, 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 इंकलाब। अब बोलोगे फुले, महात्मा फुले, महात्मा फुले, इंकलाब, 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 इंकलाब। सबका अभिनंदन, सबका अभिवादन। जाओ कसम लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।